नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के शेयर घोटाले की जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और आज हम एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि वाह, डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी क्या गुल खिला रहे हैं, गजब कर रहे हैं। पहले डॉक्टर के साथ धोखा करते हैं, जालसाजी करते हैं, 643 शेयर हड़प लेते हैं और उसके बाद जो चरक सेंटर की करोड़ों की मशीनें हैं वो जादुई अंदाज में गायब हो जाती हैं। इतने सारे शेयर होल्डर हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि ये करोड़ों की मशीनें कहां गई, किसे बेची गई, नहीं बेची गई, कहां रखी है, कहां पहुंच गई है, कितने में बिकी है, पैसा किसके पास है, आज तक किसी को नहीं पता। अब चूंकि डॉक्टर बहुत अनुशासन वाले होते हैं, अब वो बेचारे जो शेयर होल्डर डॉक्टर हैं उनमें से बहुत से डॉक्टर खत्म हो चुके हैं, बहुत से डॉक्टर बीमार हैं और बहुत से सज्जन डॉक्टर हैं जो शायद मुंह भी खोलना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारी तफ्तीश में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर एमएस जौहरी और डॉक्टर पानसे किस तरह का धंधा कर रहे हैं इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर। हमने यह पता लगाया है कि जो करोड़ों की मशीन गायब हुई थी, वो खास तौर पर जो एमआरआई मशीन थी, वो कहां पहुंच गई। हमें विश्वस्त सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने इस बंद पड़ी एमआरआई मशीन को जबलपुर के ही एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया। जबलपुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यह बंद पड़ी मशीन एमआरआई पहुंचा दी गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब, ये बंद पड़ी मशीन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले ने कैसे ले ली। तो हम आपको बताते हैं, इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। ये बंद पड़ी मशीन आपके लिए बंद होगी, आपको लगेगा ये कचरा है, लेकिन नहीं साहब, कहते हैं ना मिट्टी से भी सोना निकालना। और डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने कुछ इसी तरह का फार्मूला अपनाया है। इस बंद पड़ी मशीन को उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देने के बाद आपको पता है क्या हुआ। इस बंद पड़ी मशीन के एवज में जब इंस्पेक्शन के लिए एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम आई तो उसे यही मशीन दिखाई गई, अच्छी खिलाई पिलाई कराई गई और उसके एवज में एमडी रेडियोलॉजी की, फिर से सुनिए आप, एमडी रेडियोलॉजी की 4 सीटें अप्रूव करा ली गई। एमडी रेडियोलॉजी की 4 सीटें, आप कल्पना करिए कितनी बेशकीमती होती हैं। और एक सीट की कीमत क्या होती है हम आपको बताएं। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान का, यहां पर एमडी रेडियोलॉजी की एक सीट की कीमत 11 करोड़ रुपए थी। 11 करोड़ मतलब एक सीट 11 करोड़ रुपए में बिकी। और जबलपुर के जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो 4 सीटें मिल गई इस बंद पड़ी एमआरआई मशीन के एवज में, उसमें एक सीट की कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, यानी 4 सीटें यानी 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। 4 करोड़ रुपए हर साल का धंधा, कमाई का धंधा इस्टेब्लिश हो गया चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की इस बंद पड़ी एमआरआई मशीन के एवज में। अब यह कहा जा रहा है कि क्या इसमें भी डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी की पार्टनरशिप है। आखिर वो मशीन उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंची और जो इंस्पेक्शन हुआ एनएमसी का उसमें अप्रूवल कैसे मिल गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देना पड़ेगा और नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी यह बताना पड़ेगा कि आखिर यह बंद पड़ी एमआरआई मशीन के एवज में एमडी रेडियोलॉजी की 4 सीटें कैसे अप्रूव हो गई, 4 सीटें कैसी मिल गई। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि बंद पड़ी मशीन पर 4 सीटें यानी 4 करोड़ रुपए सालाना का धंधा मिल गया उस कॉलेज को। तो स्वाभाविक है बिना प्लानिंग किए मशीन दी नहीं गई होंगी। सूत्रों का यह कहना है कि पूरा यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।
पहले से पूरा गेम प्लान तैयार कर लिया गया होगा और उसके बाद पूरे एग्रीमेंट के साथ, अनुबंध के साथ, बातचीत के साथ, शर्तों के साथ वो मशीन उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजी गई होगी और जिसके बाद पूरी तरह से दौरा होता है और पूरा सांठ-गांठ करके 4 सीटें वहां मिल जाती उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी जवाब देना है और जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग को पता करना है कि वो जो एमआरआई मशीन है, जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम का मैं खुलासा अगले एपिसोड में करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है जिसे लेकर मैं अगले एपिसोड में आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन इसके पहले इस जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे की यह जवाबदारी है, उसे सब कुछ मालूम है कि चरक सेंटर की एमआरआई मशीन गई कहां है और किस तरह से 4 सीटें एमडी रेडियोलॉजी की मिली है। तो उसे पता करना चाहिए, निरीक्षण करके देखना चाहिए कि वो मशीन वहां चालू है या अभी भी बंद पड़ी है। हमारे सूत्र तो कह रहे हैं कि वो मशीन आज भी बंद है। वो सिर्फ एक ढोंग था, दिखावा था कि साहब हमारे पास एमआरआई मशीन है, और उद्देश्य था कि किसी तरह एमडी रेडियोलॉजी की 4 सीटें मिल जाएं, और यह उद्देश्य पूरा हो गया। तो इस तरह से चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर देखिए किस किस तरह के खेल हो रहे हैं। आपको तो मालूम है कि डॉक्टर चिंचोलकर वाले मामले में ओमती पुलिस की जांच बिल्कुल अंतिम मुकाम पर है, बिल्कुल आखिरी मुकाम पर जांच चल रही है और टीआई भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस पूरे मामले की, और जो उसके विवेचन अधिकारी है सुधीर पटेल, वो तो लगातार जांच कर ही रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पर इसी हफ्ते कोई ना कोई अंतिम फैसला आ ही जाएगा, क्योंकि जो जवाब डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी की तरफ से दिए गए हैं वो उनके बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों डॉक्टरों के पास SH4 फॉर्म है ही नहीं। अब वो दलील दे रहे हैं कि वो फॉर्म तो उनके मैनेजर कैप्टन शर्मा के पास है। लो साहब, शेयर आप खरीद रहे, पैसा आप कमा रहे, जेबें आपकी भर रही, और आप कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण पेपर है वो किसी तीसरे के पास है। इतने समझदार हैं आप। मतलब ये तो वही बात हुई कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी और रजिस्ट्री हमने किसी तीसरे चौथे के पास रख दी। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तर्क है? तो पुलिस बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ रही है और बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई अंतिम फैसला, अंतिम कार्यवाही हो जाएगी। बहरहाल ये जो मामला है 4 सीटों वाला, ये बहुत गरमाया हुआ है और इसे हम निरंतर कंटिन्यू आपके सामने इसका फॉलोअप सामने लाते रहेंगे।